Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Shweta Maurya, student of BSc Nursing second year. I hope you are doing very well. आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आपके एग्ज़ाम्स भी पास आ रहे हैं और अप्रैल में तो अभी अप्रैल तो आ ही गया है, तो मिड अप्रैल में आपके जो फॉर्म है वो भी रिलीज़ होने वाले हैं। तो मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो उसमें ना मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने जो एग्ज़ाम की डेट है वो 2 जून बताया था। मुझे पता नहीं था क्योंकि ऐसा ही होता है कि जो एग्ज़ाम होता है कि वो पहले संडे को होता है, तो मुझे लगा कि 2 जून को होगा, बट अभी तो ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन भी आ गया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 9 जून को होगा। तो जब मैंने वीडियो बनाया तो तभी ना नीचे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि जो एग्ज़ाम है वो 9 जून को है। सो उस बात का मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग उस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं ले गए कि लाइक मुझे पता नहीं है ऐसा कुछ। आपने मुझे बताया उस चीज़ को, तो इस बात की बहुत खुशी हुई मुझे। सो कुछ और डाउट्स आप लोग के जो कमेंट्स में पढ़ो ना तो पता चलता है कि कौन कौन से डाउट्स आपके मन में हैं। तो कुछ डाउट्स हैं जिस पे मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उस पे ही आज वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहला जो डाउट वो ये है कि जो पेपर का मीडियम कौन सा होगा, पेपर हिंदी मीडियम में होगा या फिर इंग्लिश मीडियम में होगा। तो अब तक क्या था ना, 24 के पहले तक जो 2023 तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका जो मीडियम था वो इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। बट इस बार से क्या होगा कि जो आपका एग्ज़ाम वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। अभी तक आई थिंक ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसी न्यूज़ नहीं है, बट जहाँ तक है पूरा ऐसा कंफर्मेशन है कि जल्दी ही न्यूज़ आ जाएगी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। तो ये तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, 12th मेरा हिंदी मीडियम से हुआ है, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब डायरेक्ट ऐसे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने खुद फेस किया है। और चीज़ों को समझने में, चीज़ों को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक हमने तो पूरा हिंदी में पढ़ा है, अब हमें अगर डायरेक्ट पूरा इंग्लिश में दे दिया जाए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी ही। तो कुछ लोगों का सिलेक्शन ना बस इस वजह से रुक जाता था अब तक कि वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और जो एग्ज़ाम होता था वो इंग्लिश मीडियम में अब तक होता आया था। तो इस बार ऐसा नहीं है, तो एग्ज़ाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। तो जो हैं उस लायक हैं तो उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा इस बार। तो आई थिंक ये आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा इस बार से। सेकंड ये है सिलेबस के बारे में कि मतलब जो एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर्स ना रिमूव हुए हैं, तो कुछ लोगों का ये डाउट है कि पुराना सिलेबस आएगा या फिर नया सिलेबस आएगा। तो देखो ना, जो नीट का सिलेबस है पूरा वही नर्सिंग का भी सिलेबस है। तो नीट में रिड्यूस सिलेबस आएगा, कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं एनसीईआरटी से। उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे टाइम मिलेगा मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगी। तो जो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो एनसीईआरटी से चैप्टर्स हटा दिए गए हैं वो नहीं आएंगे, रिड्यूस सिलेबस ही आएगा। तो नेक्स्ट डाउट ये है कि लोग ये पूछते हैं कि जो एग्ज़ाम में 11th और 12th दोनों का पढ़ना पड़ेगा या फिर सिर्फ 12th पढ़ लें तो काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको 11th और 12th दोनों पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो उसमें सिर्फ 12th आता है। बाकी जितने भी स्टेट अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उसमें 11th और 12th दोनों आता है। नेक्स्ट ये आता है कि किसका वेटेज ज़्यादा है। मतलब पूछते हैं ना कि सिर्फ 12th हम ज़्यादा पढ़ लें, 11th थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, आपको 11th और 12th दोनों पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, दोनों का वेटेज सेम ही है। तो 11th और 12th दोनों आएगा और रिड्यूस सिलेबस आएगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन रहता है कि जो एग्ज़ाम का मोड कौन सा होगा, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा या फिर ऑनलाइन मोड में होगा।
तो ऑफ़लाइन को वही पेन एंड पेपर मोड जिसमें OMR शीट फिल करनी होती है। अब तक तो जो एग्ज़ाम में ऑफ़लाइन मोड ही होता था, इस बार भी ऑफ़लाइन मोड में ही पेपर होगा। आपको OMR शीट दी जाएगी, वो फिल करनी होगी। और मुझे लगता है कि सबके अपने-अपने वो हैं कि कुछ लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम पसंद है, कुछ लोगों को ऑफ़लाइन एग्ज़ाम पसंद है। पर्सनली मुझे तो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम पसंद है, तो मतलब ये एग्ज़ाम तो आपका ऑफ़लाइन में होने वाला है। तो आई होप मैंने जो आपके कुछ डाउट्स थे वो क्लियर किए होंगे। एंड आपके और भी जो डाउट्स हो ना उसको कमेंट में लिखा करिए, तो मैं उस पे कोशिश किया करूँगी कि आपके डाउट सारे क्लियर करूँ और उसको वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करूँ। और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ बाय।